तो मार्वल की वजह से आज कई सारे एक्टर्स सड़क से उठकर सुपरस्टार बन गए। एक्टर्स इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि सुपर फैंस किसी और को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ एक्टर्स है जो एक टाइम पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हुआ करते थे, पर आज वो खुद मार्वल से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुके हैं, या फिर मार्वल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। वैसे आजकल ये न्यूज बहुत ज्यादा देखने मिलती है कि मार्वल ने मार्क रूफोलो मतलब ब्रूस बैनर के रोल को प्ले करने वाले एक्टर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ और खुद मार्क रूफोलो ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ये न्यूज झूठी है और उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं हुआ है। इसके बाद ऑस्कर आइजैक मतलब जो मून नाइट के रोल को प्ले करते थे, वो भी मार्वल से अलग हो चुके हैं। कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में खुद आइजैक ने ये बात को कंफर्म किया कि उनके पास मून नाइट सीजन 2 शूट करने के लिए डेट्स अवेलेबल नहीं है और उन्हें सीजन 2 में कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है, इसलिए वो मार्वल के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात है, हो सकता है आइजैक और प्रोडक्शन हाउस के बीच पेचेक या फिर किसी दूसरी चीज को लेकर लड़ाई हो गई हो, क्योंकि मून नाइट एक सक्सेसफुल सीरीज थी, ऊपर से मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना भी बाकी था। अगर मार्वल को मून नाइट का सीजन 2 नहीं बनाना था तो वो कभी जेक लोकली को फाइनल सीन में ऐड नहीं करते। इसलिए ऑस्कर आइजैक ऑफिशियली अब एमसीयू का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से मून नाइट का सीजन 2 अब हमें शायद कभी देखने नहीं मिलेगा। एडवर्ड नॉर्टन अब जो 2008 से एमसीयू को फॉलो कर रहे हैं या फिर जिन्होंने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखी है, उन्होंने ये जरूर नोटिस किया होगा कि यहाँ ब्रूस बैनर अलग दिखाई देता है और द एवेंजर्स का ब्रूस बैनर अलग है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर का रोल एडवर्ड नॉर्टन ने प्ले किया था। मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी के ऑफिशियल स्टेटमेंट थे कि उन्हें एडवर्ड में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई दे रही थी और वो एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उन्होंने मार्क रूफोलो को कैस्ट किया। अब एमसीयू हमेशा से अपनी मूवीज को एक्शन ओरिएंटेड और थोड़ा फनी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड ने 2008 के इनक्रेडिबल हल्क की स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दिए थे, जिसकी वजह से फिल्म ने अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया था। इसके बाद एडवर्ड मार्वल के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर एमसीयू फ्लॉप हो जाता तो एडवर्ड का करियर भी वही खत्म हो जाता। इसलिए मार्वल ने डिसाइड किया कि वो मार्क रूफोलो को कास्ट करेंगे और आज बहुत सारे सुपर फैंस बोल भी चुके हैं कि एडवर्ड ने कभी हल्का रोल प्ले किया था। कई सारे फैंस को तो ये लगता है कि एडवर्ड का हल्क किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्स से बिलोंग करता है। अब अगर आपने आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 देखी है, एक चीज हमें अलग दिखाई देती है और वो है रोडी, टोनी स्टार्क का बेस्ट फ्रेंड। अब आयरन मैन 1 में रोडी का कैरेक्टर टेरेंस हॉवर्ड ने प्ले किया था और आयरन मैन के लिए हॉवर्ड ने आरडीजे से भी ज्यादा पैसे चार्ज किए थे, क्योंकि टेरेंस की वजह से आरडीजे को आयरन मैन का रोल प्ले करने का ऑफर मिला था। मूवी रिलीज होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब आयरन मैन 2 की स्क्रिप्ट रेडी हुई, उसके बाद टेरेंस हॉवर्ड ने मार्वल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मार्वल टेरेंस को जितना अमाउंट पहले मूवी के लिए मिला था, उससे ऑलमोस्ट आधे पे में काम करने के लिए बोल रहे थे और हॉवर्ड के इतने कम पैसों में काम नहीं करना था, इसलिए वो मार्वल से अलग हो गए। लेकिन ये तो टेरेंस हॉवर्ड की स्टोरी है, लेकिन मार्वल ऑफिशियल्स की कहानी कंप्लीटली डिफरेंट है। एमसीयू ने बताया कि टेरेंस की एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और पोस्ट प्रोडक्शन में टेरेंस हॉवर्ड के बहुत सारे सीन्स को कट करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने एक्टर को ही चेंज कर दिया। फिर आते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉमिक बुक मूवी डायरेक्टर, जो है जेम्स गन। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की एंटायर फ्रेंचाइजी को जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है और इतने सक्सेसफुल हिट देने के बाद भी मार्वल ने 2018 में जेम्स गन को फायर कर दिया था, क्योंकि 2012 के टाइम पर जेम्स ने काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स पर ट्वीट्स कर दिए थे। ये बात इतनी बढ़ गई थी कि सीधा प्रेसिडेंट की बदनामी हो रही थी, लेकिन टाइम रहते जेम्स गन ने पब्लिकली अपोलोजाइज कर लिया और फिर मार्वल ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए जेम्स गन को फिर से हायर कर लिया। लेकिन अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जेम्स गन का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डीसी यूनिवर्स का अब एंटायर फ्यूचर जेम्स गन के हाथों में है। अब अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम और क्वांटममेनिया दोनों मूवीज देखी है, तो पता चलेगा कि एंड गेम वाली कैसे लैंग अलग है और क्वांटममेनिया में अलग कैसे लैंग को दिखाया जाता है। बेसिकली एंड गेम के दौरान मार्वल के पास केसी लैंग को लेकर कोई बड़े प्लान्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक्ट्रेस सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एमा फ्रोमैन को कास्ट कर लिया। बट फिर क्वांटममेनिया का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अब कैसी का रोल बड़ा हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक पॉपुलर फेस को सिलेक्ट किया, जो थी कैटरीन न्यूटन। डायरेक्टर के हिसाब से न्यूटन कैसे ये कैरेक्टर के लिए बेस्ट थी, पर सुपर फैंस को ना तो इसकी एक्टिंग अच्छी लगी और ना ही इसका सुपर हीरो कैरेक्टर। 95% सुपर फैंस को तो इसका सुपर हीरो नाम भी नहीं पता। वीएफएक्स की वजह से समझ नहीं आता, लेकिन थैनोस को भी 2 एक्टर्स ने प्ले किया है। बेसिकली थैनोस सबसे पहली बार अपीयर होता है 2012 में और यह हमें थैनोस का सिर्फ एक फर्स्ट लुक दिखाया जाता है और प्रोडक्शन हाउस के पास थैनोस को लेकर कुछ खास प्लान नहीं थे, इसलिए डायरेक्टर जॉश वेडन अपने पुराने दोस्त डैमियन को थैनोस का रोल दे देते हैं, जबकि डैमियन एक स्टंट परफॉर्मर है, कोई हार्डकोर एक्टर नहीं। फिर 2014 में मार्वल ने अपने प्लान्स को चेंज कर दिया और थैनोस को सबसे इंपॉर्टेंट सुपर विलन बना दिया और अब वो थैनोस की कास्टिंग को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे,
इसलिए वो जॉश ब्रोलिन को कास्ट करने का सोचते हैं। जॉश की मोशन कैप्चर, वॉइस वर्क और फेशियल एक्सप्रेशन, सीजीआई सब थैनोस के लिए परफेक्ट थे। इसलिए जॉश एंड गेम तक थैनोस के रोल को प्ले करते हैं और ये फिर से रिटर्न कर सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। अब जनरल रोस एमसीयू के सबसे पुराने कैरेक्टर में से एक है। इसे हम 2008 से देख रहे हैं। सिविल वॉर के बाद मार्वल ने रॉस को एक बड़ा रोल देने का प्लान किया था, जो था रेड हल्क, और पहले रॉस का रोल प्ले करते थे विलियम हर्ट। पर इससे पहले कि विलियम को रेड हल्क में हम ट्रांसफॉर्म होते हुए देख पाते, 71 की एज में इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। इसलिए ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए मार्वल कास्ट करता है हैरिसन फोर्ड को, जिन्होंने जनरल रॉस के रोल को काफी अच्छा प्ले किया है। अब थैनोस का चैप्टर जब खत्म हुआ तब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि एमसीयू का नेक्स्ट सुपर विलन कौन होगा, और ये था कैंग द कॉन्करर, जो मल्टीवर्स के लिए खतरा बनने वाला था। हम ऑलरेडी ही हू रिमेन्स को देख चुके थे और क्वांटममेनिया में कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स भी देखने मिल गए, और इन सब का रोल प्ले करते हैं जोनाथन मेजर्स। इस एक्टर का फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता था, पर कर्मा कई बार बहुत बुरी तरीके से लौट कर आता है। मेजर्स पर ऑलरेडी कुछ क्रिमिनल चार्जेस फाइल हुए थे, लेकिन फिर भी मार्वल ने उन्हें रोल दे दिया था। पर फिर कोर्ट ने जोनाथन मेजर्स को असॉल्ट इन 3rd डिग्री और हैरेसमेंट इन 2nd डिग्री में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से मार्वल ने खुद से जोनाथन मेजर्स से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। साथ में कैंग डायनेस्टी के प्रोजेक्ट्स को भी कैंसिल कर दिया, और शायद डॉक्टर डूम डूम्सडे के स्टार्टिंग में सारे कैंग वेरिएंट्स को मार देगा, तो मेजर्स का रोल वहीं पर खत्म हो जाएगा। और ये वो कुछ एक्टर्स थे जो पहले एमसीयू का पार्ट थे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई एक्टर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।